आपका मूड कैसा है? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया, जोर से। मैं बिहार के युवाओं से सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश में जहां भी मैं जाता हूं, जिस प्रदेश में मैं जाता हूं, वहां बिहार के लोग मुझे दिखाई देते हैं। कर्नाटक, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, असम, बंगाल, सब जगह बिहार के लोग दिखाई देते हैं। सही है, गलत है? आप दुबई जैसी जगह को आपने अपने खून पसीने से बनाया है। आपके खून पसीने से दुबई बना है। सही है, गलत है? तो मेरा आपसे सवाल है कि अगर आप दुबई जैसा शहर बना सकते हो, बेंगलोर जैसा शहर बना सकते हो, मुंबई जैसा शहर बना सकते हो, हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, इमारतें बनती हैं, पुल बनते हैं, सड़क बनती है, उसमें बिहार के लोग अपना खून पसीना देते हैं और बनाते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो चमत्कार आप बिहार के बाहर करते हो, ये आप बिहार में क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिहार में क्या कमी है कि बिहार की जनता की जो ऊर्जा है, जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो बिहार को बनाने में नहीं लग रही है? दूसरा सवाल, नालंदा आया हूं। एक समय होता था जब नालंदा की जो यूनिवर्सिटी थी, वो पूरी दुनिया में मशहूर थी। जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से, अलग अलग देशों से लोग यहां आते थे पढ़ाई करने। दुनिया का शिक्षा का सेंटर था बिहार, और नालंदा सेंटर था दुनिया के शिक्षा का। आज आप बाकी प्रदेशों में पूछो, बिहार के यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल के बारे में पूछो, आपको बताएंगे बिहार में तो सिर्फ पेपर लीक होता है और कुछ होता ही नहीं है। पेपर लीक होता है। बिहार का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, लॉयर बनूंगा, अपना छोटा बिजनेस चालू करूंगा। माता पिता के पास जाता है, कहता है मेरी मदद कीजिए, मुझे पढ़ाई करनी है। मजदूरी करने के बाद बिहार के लोग बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, लाखों रुपए लगते हैं। और फिर क्या होता है? महीनों की मेहनत के बाद एग्जाम से एक दो दिन पहले जिनकी दोस्ती है, रिश्तेदारी है, उनको पेपर मिल जाता है, और बिहार का ईमानदार युवा देखता ही रह जाता है। यह आपकी सच्चाई है। अब नीतीश जी कहते हैं कि 20 साल में उन्होंने बिहार को बदल दिया, बिहार में विकास लाया, बिहार में अस्पताल चालू किए, बिहार की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस चालू की। मेरे सामने बिहार की जनता खड़ी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यह सच है? क्या बिहार में आपको शिक्षा मिल सकती है? बिहार में आपको स्वास्थ्य अस्पताल मिल सकता है?
आप देखिए, दिल्ली में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। आप कभी दिल्ली जाएं, उस मेट्रो स्टेशन में जाइए, रात को 12 बजे आप उस मेट्रो स्टेशन में जाइए नीचे और देखिए क्या हो रहा है। बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट से लोग वहां इलाज कराने जाते हैं। मैं गया, मैंने उनसे पूछा, भाई यहां क्यों आए? कहते हैं, मुझे बताया कि अगर कोई बिहार के अस्पताल में इलाज करने जाता है तो वो अस्पताल से वापस नहीं आता है, वहीं मर जाता है। बिहार के अस्पतालों में लोग जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। यह है आपकी सरकार की सच्चाई। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी खड़े हैं, जिनके हाथ में नीतीश जी का रिमोट कंट्रोल है। जौन सा बटन दबाया नरेंद्र मोदी ने, वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो भी बुलवाना होगा वो करवा देंगे, जो भी करवाना होगा वो करवा देंगे। बिल्कुल। तो ये मत सोचिए कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं। सरकार नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नागपुर चलाती। अब ये देखिए, 2 हिंदुस्तान बने हैं। अभी छठ पूजा के समय नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि वो जाके यमुना में स्नान करेंगे। आपने देखा फोटो देखी? एक तरफ हिंदुस्तान की सच्चाई, बिहार की सच्चाई, यमुना पोल्यूशन से भरी हुई, गंद से भरी हुई, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी ने साफ पानी का छोटा सा तालाब बनाया। दूर से साफ पानी आया। दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता पीने का साफ पानी, मगर नरेंद्र मोदी के नहाने के लिए दूर से इतना बड़ा पाइप लगवाया गया, उसमें पानी आया, छोटा सा तालाब बनाया गया और उसमें हमारे प्रधानमंत्री को नहाना था। एक हिंदुस्तान उनका, अरबपतियों का, अंबानी अदानी का। बिहार में अमित शाह कहते हैं उद्योगों के लिए जमीन नहीं, मगर अदानी को 1 रुपए में जमीन बिहार की मिल जाती है। 1 रुपए में किसी किसान से जमीन छीनी जाती है और मुफ्त में 1 रुपए में अरबपतियों को दी जाती है। उधर महाराष्ट्र में आपके लोग धारावी में रहते हैं, वहां पे छोटा बिजनेस चलाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं। वो जमीन नरेंद्र मोदी ने अदानी को दी। लाखों करोड़ रुपए की जमीन लाखों लोगों को हटा रहे हैं, परे कर रहे हैं और उनकी जमीन छीनकर अदानी जी को दे रहे हैं। तो यही हो रहा है। 2 हिंदुस्तान है, एक अदानी, अंबानी और मोदी का, और दूसरा हिंदुस्तान आपका, हमारा, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, महादलितों का, गरीब जनरल कास्ट का। ये दूसरे हिंदुस्तान में जो भी करना है कर लो, जो भी करना है कर लो, आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहता है कि चाइना का माल अदानी और अंबानी जैसे लोग बेचें और हिंदुस्तान की गरीब जनता, बिहार की जनता उस माल को खरीदे। यहां आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी आए और कहते हैं, युवाओं से कहते हैं, युवाओं,
बीजेपी ने टेलीफोन का डेटा इतने कम कीमत का कर दिया है कि कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील बना सकता है। मैं बिहार के युवाओं से पूछता हूं, आपके प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि रील से, इंस्टाग्राम देखने से, फेसबुक पे आने से आपका फायदा होता है। क्या यह सच है? क्या फेसबुक पे रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है? क्या इंस्टाग्राम को देखने से आपके जेब में पैसा आता है? जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, किसके जेब में पैसा जाता है? जियो, अंबानी के जेब में पैसा जाता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम नरेंद्र मोदी ने अंबानी जी के हवाले किया। नरेंद्र मोदी यह नहीं बताते कि पूरी की पूरी मदद नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अदानी जैसे लोगों की है। आप देखिए, सड़क देखिए, सीमेंट देखिए, डिफेंस देखिए, सोलर पावर देखिए, विंड पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, सारे के सारे इन्होंने अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए हैं। पहले आपको रोजगार मिलता था पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियां होती थी, सारी की सारी बंद कर दी हैं, बेच दी हैं प्राइवेट लोगों को। आज बिहार का युवा रोजगार नहीं पा सकता है, जॉब नहीं पा सकता है, मगर पूरे देश में मजदूरी कर सकता है। क्या ऐसा भविष्य आप चाहते हैं कि बिहार हिंदुस्तान का लेबर क्लास बने? आप ये चाहते हो अपने लिए कि आप पूरे देश में जाओ, हर प्रदेश में जाओ और मजदूरी करो? ऐसा बिहार चाहते हो? नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें वो पुराना नालंदा वाला, शिक्षा के सेंटर वाला बिहार चाहिए, जहां पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, इन सड़कों पे चलते थे शिक्षा के लिए। वो बिहार हमें चाहिए। आप देखिए, ये आपने फोन पकड़ रखे हैं, इसके पीछे देखिए, इसके पीछे लिखा है मेड इन चाइना। लिखा है, नहीं लिखा है? हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब इसके पीछे लिखा हो मेड इन बिहार, मेड इन नालंदा। और यहां नालंदा में, बिहार में आपके युवाओं को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिले। हम चाहते हैं कि चाइना का युवा मेड इन बिहार का टेलीफोन, मेड इन बिहार का कैमरा, मेड इन बिहार की टी शर्ट खरीदे और फिर अपने आप से पूछे, भैया ये बिहार, ये नालंदा, क्या नालंदा कहां है? मैं जाके देखना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते। देखिए, आदमी में दम होना चाहिए। अगर कुछ करना है तो आदमी में दम होना चाहिए। वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, उसने 50 बार हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का अपमान किया है। 50 बार, 50 बार उसने कहा है कि नरेंद्र मोदी को मैंने एक फोन कॉल मारा और उससे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सर झुकाकर ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया। यह अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला है कि 7 हवाई जहाज गिरे हैं, और नरेंद्र मोदी में इतना दम नहीं है, इतना दम नहीं है कि वो एक बार बोल दे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। इतना दम नहीं है उसमें, और छुप रहा है। उसको अमेरिका जाना था, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मिलना था,
डर गए हैं, वो जा नहीं रहे वहां, और इधर वोट चोरी कर रहे हैं 24 घंटा। वोट चोरी क्यों करते हैं? महाराष्ट्र में वोट चोरी क्यों की? हरियाणा में वोट चोरी क्यों की? क्योंकि वो आपकी आवाज से डरते हैं। बिहार की जनता, हरियाणा की जनता, महाराष्ट्र की जनता की आवाज से डरते हैं। यह सच्चाई है। आप देखिए 1971 के युद्ध में, आप याद रखिए जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा आपकी नेवी से हम नहीं डरते, आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। यह सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को यह कह दे, नहीं कर सकते। और उल्टा वोट चोरी करके अंबेडकर जी के संविधान को रद्द करने में लगे हुए हैं। आपको याद होगा इन्होंने कहा 400 पार संविधान को खत्म कर देंगे। वोट चोरी के बाद ये बाल निकले, बाल चुनाव जीते। और अगर वोट चोरी नहीं की होती, मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया गठबंधन की सरकार आज हिंदुस्तान में राज कर रही होती। भाइयों और बहनों, यह संविधान आपका है, यह कोई नई किताब नहीं है। इसमें आपकी आवाज है, हजारों साल पुरानी आवाज है। इसमें हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी, बुद्ध भगवान, नारायण गुरु, फूले जी, इनकी आवाज है। इसको ये खत्म करना चाहते हैं आरएसएस के लोग। और नरेंद्र मोदी जी संविधान नहीं चाहते हैं, वो इसको खत्म करना चाहते हैं। हिंदुस्तान की सारी संस्थाएं जो हैं वो आपसे छीनना चाहते हैं, और वो वही समय लाना चाहते हैं जो पहले था। आजादी से पहले जो जहां कोई इलेक्शन नहीं होते थे, राजा महाराजा निर्णय लेते थे, जो करना चाहते थे करते थे। उनको किसी की जमीन अच्छी लगी तो जमीन ले ली, वैसा हिंदुस्तान चाहते हैं। यह सारा का सारा ढांचा जो है, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हो, ये इस संविधान की देन है। इसके बिना ये कुछ नहीं होता, इसके बिना ये हो ही नहीं सकता था। और ये अब अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने में लगे हैं। और बिहार की जनता को साफ कह देना चाहिए कि इस संविधान को हम नहीं छूने देंगे। भाइयों और बहनों, मैं चाहता हूं और मैं आपको कह रहा हूं, यहां गठबंधन की सरकार बनेगी। और जो नालंदा में पहले शिक्षा का सिस्टम था, जो पूरी दुनिया में मशहूर था, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बिहार की सरकार तो करेगी। मगर जिस दिन
इंडिया गठबंधन की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी, उस दिन मैं आपको कह रहा हूं गारंटी करके, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी यहां इस शहर में बनेगी। और हम एक चिन्ह बनाएंगे पूरी दुनिया के लिए कि बिहार शिक्षा का सेंटर है, नालंदा शिक्षा का सेंटर था और एक बार फिर नालंदा शिक्षा का और रोजगार का सेंटर बनेगा। गठबंधन इस काम को पूरा करने की कोशिश करेगा बिहार में, और जब दिल्ली में सरकार बनेगी पूरा का पूरा दम लगाकर हम यहां पे दुनिया की सबसे बेहतर यूनिवर्सिटी, बिहार को मैसेज देने के लिए, दुनिया को मैसेज देने के लिए, हिंदुस्तान के बाकी प्रदेशों को मैसेज देने के लिए कि बिहारी मजदूर नहीं है, बिहार शिक्षा का सेंटर है, रोजगार का सेंटर है। कुछ दिन पहले मैं आपके स्टूडेंट से मिला, दिल्ली में पढ़ाई करते हैं। इतने होशियार, इतने इंटेलिजेंट, इतनी एनर्जी थी उनमें, समझ थी। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में मैं घूमा, 20 दिन घूमा। आप राजनीति को अगर दूसरे प्रदेशों को 5-10 मिनट लगते हैं, आपको सेकंड लगते हैं बात समझने में। आपकी समझ बहुत गहरी है, आप में कोई कमी नहीं है, बस आपकी सरकार आपके लिए काम नहीं करती है, आपकी आवाज नहीं सुनती है और आपके साथ मिलकर बिहार को बनाने का काम नहीं करती है। गठबंधन की सरकार बनेगी और मैं आपको एक और गारंटी देता हूं, जो गठबंधन दे रहा है, महागठबंधन की गारंटी है कि जो सरकार बनेगी बिहार में वो हर जात की सरकार होगी, हर धर्म की सरकार होगी, उसमें अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, गरीब जनरल कास्ट, किसान, मजदूर, सारे के सारे उस सरकार, उनकी आवाज उस सरकार में शामिल होगी, यह मैं गारंटी आपको दे रहा हूं। क्योंकि बिहार को बिहार की सरकार की जरूरत है, बिहार को हर जात, हर धर्म की सरकार की जरूरत है। जैसे मैंने यात्रा में कहा 4000 किलोमीटर चला और यात्रा में कहा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। नफरत से प्रदेश या देश आगे नहीं जा सकता है, नफरत से किसान को, मजदूर को, युवा को कोई फायदा नहीं होता। नफरत से नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों को फायदा होता है, इसलिए वो फैलाते हैं। मगर बिहार की जनता को नफरत से फायदा नहीं होता, मोहब्बत से फायदा होता है, भाईचारे से फायदा होता है। वैसी सरकार हम चलाएंगे। आप सब दूर दूर से आए, दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं और एक बार फिर कहना चाहता हूं कि संविधान की रक्षा करनी है। ये जो वोट चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार के हर युवा को ये वोट चोरी रोकनी चाहिए। पोलिंग बूथ पे आप ध्यान से रहिए, इलेक्शन डे पे आप ध्यान से रहिए, क्योंकि ये वोट चोर हैं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग संविधान को नहीं मानते हैं, ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। जैसे इन्हें हरियाणा में, महाराष्ट्र में वोट चोरी की, यहां भी ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। आपको और हमको ये रोकना है। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बिहार के युवाओं से मैं सवाल पूछना चाहता हूं। देश के हर प्रदेश में आपको बिहार का युवा मिलेगा। मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद,
गुवाहाटी, पूरे देश में बिहार के युवा मजदूरी करने जाते हैं। हिंदुस्तान के प्रदेश छोड़िए, दुबई जैसा शहर बिहार के लोगों की मेहनत से बना है। यह सही है, गलत है? सही है। तो मेरा आपसे सवाल है, अगर आप पूरी दुनिया में शहर बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो, तो आप बिहार में रोजगार क्यों नहीं पा रहे हो? क्या कमी है कि बिहार का युवा बाकी प्रदेशों में जाकर मजदूरी कर रहा है, मगर अगर आपको बिहार में रोजगार चाहिए तो आपको बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता? इसका यह कारण क्या है इसका? दूसरा सवाल, एम्स जाइए दिल्ली में, उसके सामने मेट्रो स्टेशन है। रात के समय आप नीचे जाइए, मेट्रो स्टेशन में जाइए, आपको हजारों लोगों की भीड़ वहां मिलेगी। वहां पूछिए आप कहां के हो, सारे के सारे लोग आपको कहेंगे हम बिहार के हैं। तो दूसरा सवाल, इलाज करवाने के लिए आपको दिल्ली में एम्स क्यों जाना पड़ता है? बिहार में आप अस्पताल में इलाज क्यों नहीं करवा सकते? और तीसरा सवाल, एक ऐसा समय था जब नालंदा में दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। पूरी दुनिया से लोग नालंदा आते थे, बाद में भैया बाद में करना, अभी नहीं। पूरी दुनिया से नालंदा आते थे, शिक्षा के लिए आते थे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, इंग्लैंड से, जर्मनी से। मगर आज बिहार में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस सारे के सारे शिक्षकों को धोखा देते हैं, शिक्षकों को धोखा देते हैं। बिहार का युवा महीनों पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, उसके माता पिता लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर पेपर के समय पेपर लीक हो जाता है और पूरी की पूरी मेहनत खराब हो जाती है। और जिनकी रिश्तेदारी है, दोस्ती है, पकड़ है, उनको फर्स्ट डिवीजन मिलता है और ईमानदार युवा पीछे रह जाता है। तो इन तीन चीजों के बारे में आपके चीफ मिनिस्टर ने क्या किया? पिछले 20 साल से नीतीश जी का राज है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए नीतीश जी ने क्या किया, आप मुझे बताओ। एक उदाहरण दे दो कि एक अस्पताल खोला हो, एक यूनिवर्सिटी अच्छी बनाई हो, किसी को रोजगार दिया हो, आप बता दो, उदाहरण दे दो। कुछ नहीं। लंबे लंबे भाषण होते हैं, नरेंद्र मोदी जी आते हैं, विकास की बात करते हैं और फिर यमुना के सामने स्पेशल तालाब बनाया जाता है, साफ पानी का तालाब नरेंद्र मोदी जी के लिए बनाया जाता है, उसमें नरेंद्र मोदी जी स्नान करेंगे और बाकी देश गंदी यमुना को देखता रह जाएगा। ये दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का, अरबपतियों का, अदानी अंबानी का, और दूसरा गरीब जनता का, किसान का, मजदूर का, बिहार के युवाओं का। ऐसा बिहार हमें नहीं चाहिए। बिहार जैसे पहले सेंटर हुआ करता था शिक्षा का, वैसे ही एक बार फिर शिक्षा का सेंटर बनना चाहिए। मैंने नालंदा में कहा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी नालंदा में बननी चाहिए। पूरे देश को मालूम होना चाहिए कि बिहार में सबसे बेहतरीन शिक्षा मिल सकती है। हमारी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार, नालंदा यूनिवर्सिटी हमने चालू की। हमारा विजन था कि पूरी दुनिया में नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से
दिखाई दे, सुनाई दे उसके बारे में, मगर बीजेपी ने उस काम को खत्म कर दिया। वो नहीं चाहते कि आपको प्रगति मिले। आप देखिए, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस को खत्म किया। बिहार में रोजगार कहां से आएगा? बिहार में अदानी अंबानी रोजगार नहीं दे सकते। बिहार में छोटे व्यापारी, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस वाले रोजगार देंगे। और मैं चाहता हूं कि एक ऐसा दिन आए जब टेलीफोन के पीछे मेड इन चाइना ना लिखा हो, मेड इन बिहार लिखा हो। आप ऐसा दिन चाहते हो? चाहते हो ऐसा दिन? नरेंद्र मोदी ये काम नहीं कर सकता, दम ही नहीं है उसमें, डरपोक है। आप देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है, 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि नरेंद्र मोदी को मैंने फोन किया और उससे कहा ये ऑपरेशन सिंदूर जो है इसे एकदम बंद करो। और डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि 2 दिन में नरेंद्र मोदी डर गया और उसने ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया। 50 बार बोला उसने। प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है वो, हर रोज प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप से डरता है। मैं चैलेंज देता हूं प्रधानमंत्री को, बिहार में चुनाव चल रहा है, आप किसी भी पब्लिक मीटिंग में यह कह दो कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, दम है तो आप मीटिंग में, पब्लिक मीटिंग में कहो कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठा है, वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसके कहने पर ऑपरेशन सिंदूर नहीं बंद किया। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री में दम नहीं है, वो ये बात नहीं कर सकता। बिहार की किसी स्टेज में ऐसी बात नहीं कर सकता है, क्योंकि वो डरपोक है। ऐसा डरपोक आदमी बिहार को कभी विकास नहीं दे सकता, बिहार को छोड़ो हिंदुस्तान को कभी प्रगति नहीं दे सकता। और उल्टा ये लोग वोट चोरी करने में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, और फिर ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हमने यहां पे वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, पूरे बिहार में हम गए और आपने पूरे दम से अपनी आवाज इनको सुनाई। भाई और बहनों, इनको छोड़ना नहीं है, इनको मौका नहीं देना। ये आखिरी मिनट पे मैं आपको बता रहा हूं, ये आखिरी मिनट पर आपका वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे। और बिहार का युवा, आपको पोलिंग बूथ पे खड़ा होना है, लिस्ट देखनी है और चोरी नहीं करने देनी है। क्योंकि अगर आपने चोरी करने दी तो फिर से ये यहां पे नीतीश जी की 20 साल वाली सरकार बनेगी। इसीलिए आपको पूरा दम लगा के वोट चोरी रोकनी है। भाइयों और बहनों, इनका लक्ष्य अदानी और अंबानी को फायदे पहुंचाने का है। इनका लक्ष्य अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करने का है। ये आजादी से पहले वाला हिंदुस्तान चाहते हैं, जहां दलितों के पास, पिछड़ों के पास, अति पिछड़ों के पास कोई अधिकार नहीं थे। वैसा हिंदुस्तान ये फिर से चाहते हैं। वो आपका वोट छीनना चाहते हैं, आपका पब्लिक सेक्टर छीनना चाहते हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस प्राइवेट लोगों को देना चाहते हैं, अस्पताल प्राइवेटाइज करना चाहते हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। क्योंकि ये पुराना जो आजादी से पहले हिंदुस्तान था, राजाओं का हिंदुस्तान, जहां जो भी करना चाहते थे ये लोग कर देते थे, वैसा हिंदुस्तान फिर से चाहते हैं। इसीलिए आपको अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा करनी है। मिलकर हम इस संविधान की रक्षा करेंगे और इस संविधान को कोई शक्ति नहीं छू सकती है।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाखों करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने अदानी अंबानी का कर्जा माफ किया। अमित शाह आते हैं और मीटिंग में कहते हैं कि बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, अगर बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है तो 1 रुपए के लिए आपने अदानी को जमीन क्यों दी? किसान से जमीन छीनकर आप अदानी को देते हो। धारावी में हजारों एकड़ जमीन, मुंबई की महंगी से महंगी जमीन आप अदानी को दे रहे हो। धारावी से आप बिहार के लोगों को हटाकर परे कर रहे हो और फिर आप बिहार में आके कहते हो कि बिहार में जमीन नहीं है उद्योग चालू करने के लिए। बिहार में जमीन की कोई कमी नहीं है। आप उद्योग नहीं चालू करना चाहते हो क्योंकि आप चाहते हो कि अदानी और अंबानी चाइना का माल बिहार में बेचे, चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचे, चाइना के लोगों को फायदा हो, अदानी अंबानी को फायदा हो और आपकी पार्टी को फायदा हो जो अदानी अंबानी जैसे लोगों के पैसे से चलती है। ये हो रहा है। भाइयों और बहनों, गठबंधन की सरकार जो होगी, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं और गठबंधन का हर नेता आपको गारंटी करके कह रहा है, यह सरकार किसी एक जात की नहीं होगी, किसी एक धर्म की नहीं होगी, हर जात की होगी, हर धर्म की होगी, बिहार के हर नागरिक की सरकार बनेगी। चाहे अति पिछड़ा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब जनरल कास्ट हो, जो भी है उसकी आवाज इस सरकार में सुनाई देगी और बिहार के लिए यह सरकार काम करेगी। यह हम आपको गारंटी दे रहे हैं। तो यह आप मत सोचिए कि यह सबकी सरकार नहीं होगी, यह बिहार के हर नागरिक की सरकार होगी। गारंटी दे रहे हैं हम आपको और इससे बिहार के हर नागरिक का फायदा होगा। हमारी कोशिश होगी कि एक बार फिर हम आपको सरकारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और स्कूल दें और एक बार फिर अच्छे अस्पताल बना के दें और रोजगार पैदा करने की हमारी पूरी कोशिश होगी। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।